हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवानी शिवरे आज आप लोगों के सामने एक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारे फैक्टर्स यानी कि गुणांक को जानना है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं जो फैक्टर है आपका, पहला है डिमांड फैक्टर। ठीक है, डिमांड फैक्टर, इसका क्या काम है? डिमांड फैक्टर ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाएगा? आपका डिमांड फैक्टर, जिसमें मैक्सिमम डिमांड क्या होती है और कनेक्टेड लोड क्या होता है, अब ये जानना है। तो मैक्सिमम डिमांड वो डिमांड होती है या वो लोड होता है जो कोई कंज्यूमर अपना अधिकतम लोड उसमें प्रयोग करे, यानी कि किसी कंज्यूमर का मैक्सिमम लोड जो वो प्रयोग करता है वो उसकी कहलाती है मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड। और कनेक्टेड लोड क्या होता है? कनेक्टेड लोड वो टोटल लोड होता है जो कोई कंज्यूमर पूरे दिन में या पूरे समय में इस्तेमाल करता है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? कनेक्टेड लोड। ठीक, कनेक्टेड लोड में क्या होता है कि जैसे जितने भी कोई कंज्यूमर है, अगर हम हाउस होल्ड में देखें तो अगर कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी मशीन्स होती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, इन सब का अपना अपना अलग अलग लोड होता है। और ये सारे इक्विपमेंट्स, इन सारी मशीन को कंज्यूमर क्या करता है? अलग अलग समय में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो जिससे हमें कोई पता चलता है कि जब जब सारे लोड थोड़ी थोड़ी देर में कनेक्टेड होंगे, उन सब का जो सम हो जाएगा, तब हमको चल के टोटल लोड पता चल जाएगा कि कितना टोटल लोड कनेक्टेड है। तो इस तरीके से मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड का जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाएगा? डिमांड फैक्टर। अब एक चीज़ मैंने लिखी है कि डिमांड फैक्टर इज़ लेस देन 1। ये क्यों लिखा है? मैक्सिमम डिमांड क्या होगी? या तो मैक्सिमम डिमांड से मतलब ये है ना कि किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो हाईएस्ट डिमांड उसकी होती है वो मैक्सिमम डिमांड होती है। जैसे मान लीजिए 2 किलो वाट उसकी मैक्सिमम डिमांड है किसी भी कंज्यूमर की। और कनेक्टेड लोड क्या होते हैं? फ्रिज का है तो अगर मान लीजिए 550, ठीक, कूलर का 100 वाट, ठीक, इसी तरीके से फैन का हो गया 80 वाट, मोटर का हो गया 6, ठीक, 1 हॉर्स पावर। ठीक, इस तरीके से मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोड्स हुए। अब इन सब का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? कनेक्टेड लोड। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डिफरेंट मशीन्स या डिफरेंट इक्विपमेंट्स का प्रयोग करेंगे तो उन सब का सम क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब सम ज़्यादा होने से क्या होगा कि कनेक्टेड लोड की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी और मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू हमेशा कम होगी। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, मतलब इससे हमें क्या मिलेगा कि जो डिमांड फैक्टर है वो हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर, जो कि ये दे रखा है। लोड फैक्टर क्या है? एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड का रेशियो है। ठीक है, एवरेज लोड क्या है? एवरेज लोड जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर हमने जो किया था उसमें हमने देखा था कि एवरेज लोड क्या होता है। एवरेज लोड वो लोड होता है कि किसी भी दिन में या महीने में या फिर वर्ष में कि जितनी ऊर्जा हम उत्पादन करते हैं वो और उसका समय, यानी कि अगर हम एक दिन की एवरेज की बात करें कि या एक दिन में हमने जितनी ऊर्जा उत्पादित की और डिवाइडेड बाय 24, तब आपका इससे क्या निकल आएगा? एवरेज लोड। और एवरेज लोड को आप अगर मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? लोड फैक्टर। अब यहाँ भी देखिए कि एवरेज डिमांड, एवरेज लोड है वो हमेशा कम होगा, ठीक, और मैक्सिमम डिमांड है वो हमेशा ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर भी एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 1 से कम आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने देख लिया लोड फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर। अब देखिए ये, अब देखिए अगर हम देखें डेली लोड फैक्टर, डेली लोड फैक्टर कैसा आएगा, KWH आपकी ऊर्जा की यूनिट होती है, ऊर्जा नापने की, किलोवाट आवर, दैनिक वैद्युत ऊर्जा में व्यय, ठीक है, कितनी ऊर्जा हम व्यय करते हैं एक दिन में, एक दिन की बात है तो समय क्या हो गया 24 आवर्स, और मैक्सिमम डिमांड जो कि होती है लोड फैक्टर में, तो ये मैक्सिमम डिमांड, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, डेली लोड फैक्टर। अगला अगर हमें मंथली लोड फैक्टर ज्ञात करना है तो जो KWH किलोवाट आवर में जो ऊर्जा व्यय हुई मंथ में, एक मंथ में जितनी ऊर्जा व्यय हुई वो, और एक मंथ में है तो 30 डेज इंटू 24, ये आपका समय हो गया, और मैक्सिमम डिमांड आपके, मैक्सिमम डिमांड जो होगी, तो इससे हम मंथली लोड फैक्टर ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट है ईयरली लोड फैक्टर। इसमें क्या है कि हम ईयरली मतलब एक साल में कितनी ऊर्जा हम व्यय करते हैं KWH में लिखना है, ठीक है, ये याद रखना है कि हमको जो ऊर्जा लिखनी है वो किस में होनी चाहिए, उसकी रेटिंग किलोवाट आवर में। एक साल का है 24 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 और अधिकतम वैद्युत ऊर्जा यानी कि मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। ये देखिए ये ईयरली वाले में 24 एक दिन का, 30 एक महीने में 30 दिन, और 12 महीने क्योंकि साल का है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ईयरली लोड फैक्टर। तो ये टोटल आपका जो ये यहाँ दे रखी है ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर हमें ज्ञात हो गया, डेली लोड फैक्टर इससे पता चला, मंथली और ईयरली लोड फैक्टर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर। ठीक, अब ये क्या है, एवरेज लोड और कनेक्टेड लोड का क्या है, ये रेशियो है। एवरेज लोड हमने पहले ही देख लिया कि क्या होता है, और कनेक्टेड लोड भी हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि एवरेज लोड हमेशा क्या होगा, कम होगा, और कनेक्टेड लोड की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए इसका रेशियो भी क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी फैक्टर, विभिन्नता गुणांक। इसमें क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू व्यक्तिगत उच्चतम मांगों का योग और उसी के समय में मैक्सिमम डिमांड। मतलब व्यक्तिगत मांगों से क्या समझते हैं हम, जैसे किसी भी जो जनरेटिंग स्टेशन है उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे से मतलब है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और हाउस होल्ड, 3 तरीके के कंज्यूमर हैं, और इन तीनों की ही मैक्सिमम डिमांड जो है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जिस समय किसी समय में इंडस्ट्री की जो मैक्सिमम डिमांड है वो अलग होगी, और हाउस होल्ड की जो मैक्सिमम डिमांड है वो अलग होगी, घरेलू और जो छोटे छोटे उद्योग हैं कमर्शियली जो यूज़ करते हैं उसकी जो मैक्सिमम डिमांड है अलग होगी। तो मानते चलते हैं इंडस्ट्रियल की है, अगर मान के चले हम 100 मेगावाट, ठीक, और जो दूसरा कंज्यूमर है उसकी हम मान के चले 50 मेगावाट, ये सारी मैक्सिमम डिमांड्स हैं अलग अलग। और अगर हम और थर्ड कंज्यूमर की मान के चले 10 मेगावाट, तो क्या है, व्यक्तिगत उच्चतम मांगों का योग क्या हो जाएगा, 100, 50 प्लस 10, तीनों का सम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, उच्चतम मांगों का योग व्यक्तिगत, यानी कि 150 150 प्लस 160 मेगावाट। लेकिन टोटल इन सब की मैक्सिमम डिमांड क्या होगी, वो क्या होगी, वो अलग होगी, सेपरेट की। जो जनरेटिंग स्टेशन इन सबको मैक्सिमम डिमांड मेंशन की होगी वो क्या होगी, पूरे इंटायर ग्रुप की वो अलग होगी, जो कि हमेशा उच्चतम मांगों के योग से क्या होगी, कम होगी।
क्योंकि वो किसी एक की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम कई सारे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे, इसलिए हमेशा जो डाइवर्सिटी फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस 4 फैक्टर्स को समझा जो कि हमारे इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन को समझने में हेल्पफुल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।